मैं खुद एक बीसीए स्टूडेंट हूँ और जो चीज़ें मेरे पे बीती हुई है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने ये टाइटल देखा होगा कि बीसीए करने से पहले ये सच्चाई जान लो। तो ये सच बात है, क्योंकि अगर आप बीसीए में एडमिशन लेने वाले हो बीसीए कोर्स में, तो ये वह सच्चाई ज़रूर जान लो कि आप बीसीए क्यों कर रहे हो और क्यों करना चाहते हो। तो बीसीए में बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं। मैंने 12 क्वेश्चन लिए हैं जो एक तरीके से रियलिटी है, सच्चाई है, जो आमतौर पर हर एक स्टूडेंट्स के ऊपर से गुजरती है वो सिचुएशन, तो आपको बाद में पछताना ना पड़े। तो इसलिए मैंने कहा है कि बीसीए करने से पहले ये सच्चाई जान लो। तो एक पहला क्वेश्चन तो ये है कि बीसीए कौन कौन से कोर्स मतलब स्टूडेंट होते हैं, जो कौन कौन से कोर्स के स्टूडेंट जो 12th करके आए हैं तो वो एडमिशन ले सकते हैं बीसीए में। तो कौन कौन से सब्जेक्ट यानी कि, तो जो कोई कहता है कि हमने 12th में बायो थी तो हम क्या एडिशन ले सकते हैं, तो बिल्कुल ले सकते हो। मैथ थी, मैथ वाले भी ले सकते हो। कॉमर्स, आर्ट्स, सारे लोग बीसीए में एडिशन ले सकते हैं। तो ये कोई कंपलसरी नहीं है कि केवल मैथ वाले ही लेंगे। आर्ट्स, साइंस वाले, आर्ट्स और मैथ वाले भी ले सकते हैं बीसीए में एडिशन। तो ये बहुत लोगों को डाउट था कि भैया मेरे को मैथ नहीं आती तो कैसे होगा। तो मैथ ज़्यादातर नॉर्मली एंट्रेंस एग्ज़ाम और कोर्स में बेसिकली 12th के बेस पे ही आती है, 12th 10th के। और आपको इतना हार्ड भी नहीं होता है कि आपको दिक्कत होगी, आप आराम से क्लियरली पढ़ लोगे उसको और मैनेज कर लोगे। तो ये आमतौर पर बहुत लोगों के स्टूडेंट्स के क्वेश्चन होते हैं कि हमें दिक्कत होती है, मैथ नहीं आती है। बहुत पूछते हैं कि हमें मैथ नहीं आती, हम कॉमर्स स्टूडेंट हैं या आर्ट्स के हैं। तो हम बता देते हैं आपको, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। आपको मैथ आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। आप जो मैथ में कोर्स में मैथ होता है, मैथमेटिक्स वगैरह, तो बहुत सिंपल होता है। आपको आराम से टीचर पढ़ाएंगे तो आप आराम से क्लियरफाई कर लोगे, तो इतनी बड़ी बात नहीं है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, आप आराम से बीसीए एडमिशन ले सकते हो। आपको अगर अच्छा प्रोग्रामर और कोडर बनना है तो। दूसरा क्वेश्चन बहुत लोगों का होता है कि हम बीसीए रेगुलर करें या प्राइवेट, या मतलब जैसे बहुत कॉलेज नहीं जाते हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि बीसीए आप रेगुलर कॉलेज से करो ताकि आपको कुछ सीखने को मिले, और बाकी आप यूट्यूब वगैरह ऑनलाइन कोर्सेज से सीख सकते हो। लेकिन रेगुलर क्लास लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप रेगुलर क्लास में लोगे तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलेगी। पहले होता था कि बहुत लोग बीएससी वगैरह कर रहे हैं, बीए तो ऑनलाइन मतलब रेगुलर नहीं आते थे, प्राइवेट ऐसे ही फॉर्म भर दिया और पेपर देने चले गए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपको रेगुलर क्लास लेनी पड़ेगी। अगर नहीं लोगे, बीसीए बहुत बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला प्रोग्रामिंग एक कोर्स है। अगर आप क्लास ही नहीं लोगे, आप सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ोगे, तो आपको पता क्या चलेगा कि बीसीए है क्या। तो आपको घर बैठे तो कोई नॉलेज नहीं मिल जाएगी। तो आपको रेगुलर लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और टाइम निकालो, घर पे पढ़ो, क्लासेस लो, प्रैक्टिकल होते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कोर्स सब्जेक्ट होते हैं जो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। डाटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, जावा, ऐसी चीज़ें हैं कि आपको घर बैठे थोड़ी शिक्षा मिल जाएगी। जाना तो कॉलेज पड़ेगा ना, तो आप रेगुलर क्लास लो और रेगुलर ही पढ़ो। आप रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लो और उसको अच्छे से पढ़ो तो आपकी अच्छी जॉब लग जाएगी। क्योंकि मैं खुद एक बीसीए स्टूडेंट हूँ और जो चीज़ें मेरे पे बीती हुई है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आपको रेगुलर क्लासेस लेना बहुत ज़रूरी है। तो थर्ड क्वेश्चन है कि बीसीए के बाद आप कोर्स करने के बाद आप क्या बन जाओगे। तो बीसीए कोर्स करने के बाद एक आप प्रोग्रामर बन जाओगे, एक कोडर बन जाओगे और एक ग्राफिक डिज़ाइनर भी बन सकते हो। बीसीए में बहुत सारे कोर्सेज मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। आपको ई कॉमर्स वगैरह, ये बहुत सारी लैंग्वेज सीखने को मिल जाएंगी, आपको उनको नॉलेज मिल जाएगा। और उसके बाद आप घर पे मोबाइल से यूट्यूब वीडियो से पढ़ सकते हो। बहुत सारे चैनल्स हैं जो फ्री में पढ़ा रहे हैं आपको। तो क्लासेस लोगे तभी आपको समझ में आएगा। और बीसीए के बाद आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हो। गवर्नमेंट जॉब में भी आप अप्लाई कर सकते हो। चौथा क्वेश्चन था बहुत सारे स्टूडेंट्स का कि मैथ बहुत हार्ड होती है। तो इतना हार्ड नहीं होती है मैथ बीसीए में, हालांकि मतलब क्योंकि 12th और 10th के बेस पे ही जो कोर्स होता है, जो उनके सब्जेक्ट्स होते हैं, वही सब ज़्यादातर आता है बीसीए में। तो मैथ इतनी हार्ड नहीं होती है। आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो भी 10th-12th के बेस पे आता है, और इतनी आप उसको क्वालिफाई कर लोगे, आप उसको अचीव कर लोगे उनके जो सब्जेक्ट हैं, क्योंकि आप रेगुलर क्लास लोगे। पहली बात तो हमने यही बताया कि आपको रेगुलर क्लास लेनी है, तभी आपको समझ में आएगा। रेगुलर क्लास लेने के बाद ही आपको मैथ घर पे पढ़ो, उसको रिवीजन करना, प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी होता है। उसका रिवीजन करना, उसकी प्रैक्टिस करना, उसके जो क्वेश्चन है क्लास में पढ़ाए जा रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन आपको घर पे भी वर्क करना पड़ेगा।
और आप उसको 4-5 बार रिवीजन करोगे। मैथ को कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो आपको पहली बार में तो कोई नई चीज़ आपको नहीं दिमाग में चढ़ने वाली है। जब आप उसको 4-5 बार रिवीजन करोगे तब आपको वो आज दिमाग में आएगी। तो बीसीए में इतना मैथ हार्ड नहीं होती है और आप आराम से सिंपली उसको क्लियरफाई कर सकते हो। तो बीसीए में बहुत लोग पूछते हैं कि मैथ हमने नहीं आती है, हमने आर्ट्स लिया था। तो कोई बात नहीं, आपका सारा हो जाएगा। इतना बेसिक हार्ड नहीं होता है मैथ, तो आप आराम से उसको पढ़ सकते हो, इतना प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि बीसीए बीटेक से बड़ा होता है। तो आपको बता दें, बीसीए बीटेक से बड़ा नहीं होता है कहीं की, क्योंकि आप जब जॉब के टाइम, प्लेसमेंट के टाइम पे आप कहीं अच्छी कंपनी में जाओगे, तो जब आप जॉब के लिए, तो वहाँ पर फर्स्ट जो जॉब कंपनी होगी उनकी रिक्वायरमेंट बीटेक के लिए होगी। सीएस ब्रांच से अगर प्रोग्रामिंग में जा रहे हो तो आपके लिए उस पोस्ट पर मतलब पहले बीटेक को वो क्लेरिफाई करेंगे, उसके बाद आपके लिए सोचेंगे। तो बीटेक अलग कोर्स होता है। बीटेक की लेंथ आप समझ सकते हो, ड्यूरेशन जो होती है 4 इयर्स की होती है, और बीसीए की 3rd ईयर की, मतलब 3 साल की। और तो ये है, बीसीए में 6 सेमेस्टर होते हैं, जबकि आप बीटेक में देख सकते हो 4 साल होते हैं, 8 सेमेस्टर होते हैं। तो कोर्स के हिसाब से आप देख सकते हो कौन बड़ा है। तो बीसीए बीटेक से छोटा होता है। और तो आपको बताया ना कि मतलब बीटेक बीसीए से बड़ा होता है। और बीसीए कोर्स में आप प्रोग्रामिंग अच्छी कोर्स कर सकते हो। अगर आप मास्टर डिग्री ले लेते हो तो उसके बाद आप बीटेक की बराबरी पे आ जाते हो, क्योंकि आपने एक मास्टर डिग्री ले रखी है। तो जैसे कि आप कहीं जॉब के लिए जाओगे तो वहाँ पर जब आपकी डिग्री देखी जाएगी एमसीए के तौर पर, मास्टर डिग्री के तौर पर, तो आपको बीटेक के तौर पर आपकी बराबरी पे आ जाती है। तो आपके लिए फर्स्ट चॉइस किसी की कंपनी की तो आपके लिए होगी एमसीए के लिए। तो आपके लिए मास्टर डिग्री करना बहुत ज़रूरी है। बीसीए के बाद एमसीए करना बहुत ज़रूरी है। आपको एडवांस चीज़ों की सीखने की चीज़ें मिल जाती है। तो बीसीए बीटेक से बड़ा नहीं होता है, तो इसलिए आपको एमसीए करना भी ज़रूरी है। और आप बीसीए के बाद जॉब भी कर सकते हो और एमसीए की तैयारी भी कर सकते हो। बीसीए के बाद एमसीए करना चाहिए? जी हाँ, बीसीए के बाद एमसीए जरूर करना चाहिए। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। और बीसीए के बाद एमसीए इसलिए करना चाहिए क्योंकि आपके पास एक मास्टर डिग्री हो जाएगी, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो आप इससे बहुत ज़्यादा कुछ सीख सकते हो। आपको एडवांस लेवल की चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। जैसे कि हमने पहले बताया है कि बीसीए के बाद एमसीए की क्या इंपॉर्टेंस थी है। तो बीसीए के बाद एमसीए जरूर करना चाहिए। आप बीसीए के बाद जॉब कर लो, उसके बाद एमसीए की तैयारी करते रहो अच्छे कॉलेज में हो या ओपन से, तो आपके लिए ये बेटर रहेगा। या आप रेगुलर क्लासेस लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। और आपको ग्राफिकल डिजाइनिंग, टेक्निकल डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग में एडवांस लेवल की चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इससे आपका क्या होगा, जो पैकेज वगैरह होते हैं वो हाईएस्ट पैकेज लगता है। तो बीसीए के बाद एमसीए जरूर करना चाहिए। और जैसे कि बीएससी एमएससी ऐसे करते हैं, तो बीसीए के बाद एमसीए भी करना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पैकेज की बीसीए के बाद पैकेज कितना लगता है। तो बहुत लोग बताते हैं कि 3 लाख से 5 लाख 6 लाख ऐसे पर ईयर पैकेज लगता है। लेकिन जैसा कि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ बीसीए का, तो मेरे जो कॉलेज में प्लेसमेंट वगैरह होती है उनमें स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट लगी है, तो वो 2.5 लाख से स्टार्टिंग होती है। और एक रियलिटी है, बहुत लोग कहते हैं 3 लाख 5 लाख 6 लाख एकदम से फर्स्ट फ्रेशर में ही लग जाओगे, ऐसा नहीं है। कॉलेज में बहुत सारी कंपनी आती हैं, वो कम पैकेज में आपको लेती हैं। तो ये एक रियलिटी है। तो आपको 2.5 लाख से पर ईयर स्टार्टिंग होती है, 60,000 या 17,000 रुपीज़ पर मंथ मिलती है। तो आपको जब एक्सपीरियंस के बेस पे मिलता है पैसा, रुपए, तो आपको जब एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो आपकी इनकम सोर्स होती है वो बढ़ती जाएगी, आपको नॉलेज गेन होती जाएगी जैसे जैसे। तो बीसीए के बाद जॉब के पैकेज होता है 3 लाख 5 लाख हो सकता है, अगर आपको जितनी इन्फॉर्मेशन होती है। और 2.5 लाख से स्टार्टिंग होती है 3 लाख 4 लाख रुपए तक का। तो ये एक रियलिटी है, ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि आप अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हो तो 5 लाख 6 लाख का पैकेज लग जाए। अगर आप कोई मैक्सिमम अलग कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आउट एरिया में, तो आपके लिए पैकेज कम लगना बहुत चांसेस है, कम ही लगेगा और 2.5 लाख 3 लाख का। लेकिन लगता है आपको, उससे क्या होता है, इंटर्नशिप के तौर पर आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा चीज़ों को। तो ये था मतलब बीसीए के बाद प्लेसमेंट का पैकेज तो बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी कोडिंग प्रोग्रामिंग वगैरह में बहुत डिमांड है इन चीज़ों की, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में, सॉफ्टवेयर डेवलपर में। तो बीसीए कोर्स करने के बाद आप इन चीज़ों को जब सीख जाओगे तो आपके लिए बहुत डिमांड बढ़ जाएगी। अभी जो मार्केट में अभी डिमांड है टेक्निकल डिपार्टमेंट में तो बहुत ज़्यादा है, और आपको अच्छी सैलरी भी मिल जाती है और बहुत ज़्यादा डिमांड है।
जैसे यहाँ पर अभी इंडिया में वर्क कर रही है कंपनी विप्रो, इन्फोसिस, तो बहुत ज़्यादा कंपनी है। तो आप इन कंपनियों में अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारी टेक कंपनी है जो प्रोग्रामर, कोडर के तौर पर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ग्राफिक डिज़ाइनर या वेब डेवलपर के तौर पर लोगों को लेती हैं। तो बीसीए के बाद स्कोप तो बहुत ज़्यादा है, प्रोग्रामिंग में बहुत स्कोप है। तो आप बस पढ़ते रहो और अपनी ट्रेनिंग प्रैक्टिस जो होती है वो करते रहो, तो बहुत अच्छी जॉब लग जाएगी। तो स्कोप तो बहुत ज़्यादा है प्रोग्रामिंग का। तो आपको बताना, आप खुद देखते हो कि अभी कितना हर चीज़ डिजिटल हो रही है, टैक हो रही है, साइबर चीज़ें बहुत बढ़ रही हैं। तो अभी एक तरीके से बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग का स्कोप है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको बताना था वो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन है कि वो आपको अगर कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो ही बीसीए करना, क्योंकि बीसीए को आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट ही नहीं है, आपको कोडिंग वगैरह में आपको कुछ पता ही नहीं है और आप कह रहे हो कि हम तो बीसीए करेंगे। तो शौक में बगल वाला कर रहा है तो आप भी करोगे, बगल के सलमान अंकल का लड़का भी बीसीए कर रहा है तो आप भी करने चले जाओ। तो ऐसा नहीं है, आपको कोई चीज़ की नॉलेज नहीं है तो उससे करने से क्या फ़ायदा है। तो बीसीए करना क्यों ज़रूरी है और क्यों करना चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ की नॉलेज नहीं है तो क्यों करो, आप फिर कोई और कोर्स ले लो। और आपको अगर प्रोग्रामिंग में मतलब कंप्यूटर में बेसिक नॉलेज भी हो और आपको इंटरेस्ट है कि हाँ मेरे को कंप्यूटर में करियर बनाना है, गेमिंग करनी है या और भी चीज़ें, आपको कोई चीज़ गेम खेल रहे हो, कहते हो कि मैं भी बनाऊँगा, और या कोई वेबसाइट देखते हो तो मैं भी डिज़ाइन करूँगा, या आपको कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट है, आप दिन भर कंप्यूटर में लगे रहते हो, तो आप बीसीए ज़रूर करो। फिर आपको बीसीए ही करना चाहिए और बीटेक भी कर सकते हो। तो ये था कि आपको अगर किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है तो मत करना, अगर है तो करो, ठीक है ना। आपको बीटेक मतलब कंप्यूटर में नॉलेज नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा उस चीज़ से करने से। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे को नॉलेज थी तो मैंने की, आपको नहीं है तो मत करना, अगर है तो ज़रूर करो। ये अच्छी बात बताइए कि आपको अगर कंप्यूटर में नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है, आपको और भी चीज़ें कंप्यूटर में करना अच्छा लगता है तो आप ज़रूर करो और अच्छा रहेगा, आप अच्छे प्रोग्रामर बन जाओगे भविष्य में, आपका फ्यूचर ब्राइट रहेगा, अच्छा रहेगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैंने ये बातें क्यों बताई आपको, क्योंकि ये चीज़ें मैंने खुद फेस की हैं। तो ये था क्वेश्चन, मेरा खुद का पर्सनल क्वेश्चन है, ये मैंने खुद से पूछा और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ें मेरे से हुई हैं मैं सोचता हूँ वो गलतियाँ आपसे ना हो। क्योंकि आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो आप वो चीज़ करो तो कोई फ़ायदा नहीं है, इंटरेस्ट है तो करो। और आपको हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, आप वो चीज़ कर रहे हो तो उस चीज़ में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या स्कोप है, क्या क्या सीखने को मिलेगा प्रोग्रामिंग में। तो ये सारी चीज़ें आपको होनी चाहिए। आप कोई चीज़ ये नहीं कि आप किसी से देख के करो तो फिर आपको नॉलेज ना हो, आपको बाद में पछताना पड़े। तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं और मेरे वीडियो बनाने का यही मकसद था कि मैं खुद एक बीसीए स्टूडेंट हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपका फ्यूचर ब्राइट हो, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिले। आप रेगुलर क्लास लो, रेगुलर पढ़ाई करो, रेगुलर प्रोग्रामिंग करो, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी आपको। और जो चीज़ मैंने फ़ेस की है वो आपको ना फेस करनी पड़े। और भी आपके बीसीए से रिक्वायरमेंट जैसे भी कोई चीज़ क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट में कर देना, मैं आपको बढ़िया सा एक आंसर दूंगा, उसका कमेंट करूंगा और अगर रिप्लाई दूंगा कमेंट का। और अगर मतलब कमेंट बहुत इन्फॉर्मेटिव वाला होगा, जो आपका कमेंट क्वेश्चन होगा, वो मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा। तो यही था बताने का मेरा मकसद। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आपको पसंद आया होगा।